हे गाइस, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जीडी और जीई बता दिया था, क्योंकि वो प्रोसेस ही इतना बड़ा था तो वो वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी बन गई थी, तो मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ी इंटरव्यू के लिए आपको बताने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जीडी और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज होने के बाद फिर हमें बाहर वेटिंग रूम में बैठाया गया कि हमारा इंटरव्यू का नंबर आएगा। क्या हुआ था कि हमारा जो पैनल था ना, वो काफ़ी टाइम ले रहा था। तो हमारे से जो पैनल 1 था वो कब का वो 4 बजे ही फ्री हो चुके थे, और जब 4 बजे हमारा जीडी हुआ था वो हमसे पहले ही फ्री हो चुके थे सारे बच्चे, और हमारा तब जीडी और ग्रुप एक्सरसाइज चल रही थी। तो हम वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर रहे थे। तो फिर हम यही नोटिस कर रहे थे कि एवरेज इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बैठे बैठे वहाँ करें क्या, ड्यूरेशन ही देख लेते हैं। तो हम वहाँ ड्यूरेशन देख रहे थे, तो एवरेज बच्चों का 10 से 12 मिनट था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, जैसे 5 बज रहे थे, 6 बज रहे थे, वो ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट होता जा रहा था। वो तो आप समझ ही रहे हो, इंसान है, थक जाते हैं, तो वो ड्यूरेशन कम होता 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 जा रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो था लास्ट 4th था। तो ऑब्वियसली मेरा 6 बजे कुछ स्टार्ट हुआ था, एंड मैं फ्री हो गई थी 10 मिनट में, 10 मिनट तक ही तो चला था। तो मैं आपको बताती हूँ क्या था कि हाँ, मैं जैसे ही एंटर करी तो ऑब्वियसली सुबह से शाम चल रहा था। तो जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लंच वगैरह किया, आपको प्रोवाइड किया था। मैंने कहा हाँ किया था। तो बोले आप यहाँ कितने बजे आए थे। तो ऐसे ही वो हल्की फुल्की नॉर्मल बात कर रहे थे। फिर वो पूछ रहे थे, और वो सब जो भी आप बायोडेटा फॉर्म देते हो ना फिल करके, ओरिजिनल कॉपी चेयरमैन के सर के पास, और बाकी सारी उनकी फोटो कॉपीज बाकी सारे मेंबर्स के पास थी। तो जब आप उनके सामने बैठे थे वो बायोडेटा फॉर्म ही रीड कर रहे थे, वो आपके मार्क्स, आपकी हॉबीज, वही सब देख रहे थे। इंट्रोडक्शन उनने किसी से पूछा भी नहीं। जो हमसे पहले भी गए थे इंट्रोडक्शन उनने किसी से नहीं पूछा। तो क्या हुआ, चेयरमैन सर ने, मैंने आपको बताया कि उन्हें पूछा, फिर उन्होंने देखा कि आपने इंग्लिश में दोगे या हिंदी में। तो मैंने बोला सर मैं हिंदी प्रेफर करूँगी अभी। तो बोले कि ऑल ओवर इंडिया है, आपको फिर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा। मैंने कहा सर इंग्लिश में, फिर मैंने वही जवाब दिया कि इंग्लिश आती है, इसे कम्युनिकेट करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंफर्टेबल हिंदी में हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे कॉलेज के बारे में पूछा कि आपने आपका ग्रेजुएशन कहाँ से किया था। फिर मैंने बताया कि यहाँ से किया था। फिर उन्होंने पूछा कि उसी से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि ये कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पे थी, ये सब उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज था, तो उन्होंने पूछा आपने इसमें एडमिशन कैसे लिया, ये पूछा था। ये चेयरमैन के सर के सवाल थे। फिर उन्होंने फैमिली से रिलेटेड पूछा कि आपके फैमिली में कौन कौन है। फिर मैंने बताया। फिर वो बोलते, फिर उनका कि ओके। फिर उन्हें एक बुक थी, तो उन्होंने पूछा आपने ये रीड करी है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने बुक्स रीड नहीं करी हैं। तो बोले अच्छा। फिर वो बायोडेटा फॉर्म तो देख ही रहे थे। फिर देखते देखते वो मेरे हॉबीज़ वाले स्लॉट्स पे आया। उन्होंने कहा आपकी हॉबीज़, आपने मूवीज़ लिखा है, वेब सीरीज़। मैंने कहा हाँ सर। तो फिर इतने में ही बीच में एक पैनल मेंबर सर बोल दिए थे कि आपको नहीं लगता कि आप सब लोग मूवीज़ वगैरह बोलते हो, आपको इनके लिए टाइम कहाँ मिल जाता है, आप तो पूरे दिन पढ़ते हो। फिर मैंने बोला कि हाँ सर, हम ऑब्वियसली सर पढ़ना तो पड़ता ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बट हफ्ते में एक बार तो ब्रेक लेके हम देख ही सकते हैं, ऐसा करके मैंने उनको जवाब दिया था। फिर उसके बाद उनने पूछा था कि मतलब आप बैंकिंग से रिलेटेड क्या पढ़ के आए हो। फिर मैंने बताया वही आरबीआई मॉनिटरी वगैरह, सॉरी। तो फिर उनने कहा ओके। मुझे ये एक्सपेक्ट था कि वो और क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, बट उनने बैंकिंग से मुझसे एक सवाल नहीं पूछा पूरे इंटरव्यू में। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो पूछेंगे, बट उन्हें पूछा नहीं। फिर उनने मुझसे पूछा था कि आपकी हॉबीज़ मूवीज़ है, तो आप ये तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आपने लास्ट कौन सी देखी है। तो फिर मैंने बता दिया कि हाँ सर, मैंने खाकी देखी है। फिर वो सर ने भी देखी थी, तो सर बोलते कि अच्छा फिर क्या स्टोरी थी। मैंने बता दिया कि एक आईपीएस थे बिहार कैडर के। फिर सर ने उनसे रिलेटेड पूछा कि अच्छा ये कहाँ से बिलोंग, वो जयपुर से बिलोंग करते थे। तो फिर सर ने ऐसा पूछा। उसके बाद पूछा कि आप इंस्पायर हुए, आपको नहीं लगता आपको सिविल सर्विस के लिए आप इंस्पायर नहीं हुए इससे। फिर उन्होंने यही सब सवाल पूछे थे।
फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैम बैठी थी, मैम को दिया उनने कि आप पूछ लीजिए। तो मैम ने सबसे पहला ही सवाल ये पूछा कि आपने ग्रेजुएशन किए हैं, आपके स्कोर्स अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में की है, तो फिर आप बैंक की तरफ कैसे आपका झुके आप। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग ट्राई की थी, कोशिश की थी, उसके बाद फिर मैं बैंकिंग की तरफ गई, ये मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने प्लेसमेंट से रिलेटेड पूछा कि आपका कॉलेज था तो गवर्नमेंट कॉलेज था, प्लेसमेंट नहीं हुआ था। ऐसे ही उन्हें नॉर्मल सवाल पूछे थे कि इतने उनने पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने एक सर को पास कर दिया। फिर उन सर ने पूछा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी तो उससे रिलेटेड उनने पूछा कि इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा था। फिर उन्हें नॉर्मली फिर उन्हें पूछा कि अभी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है किसी सॉन्ग को, उससे रिलेटेड फिर उन्हें पूछा। फिर यही यही सब उनने पूछा था। फिर लास्ट में फिर जो चेयरमैन सर थे, मतलब ऑब्वियसली वो लोग सब थक चुके थे, तो एक जो सर थे, ये तीन में से तीन लोगों ने पूछा था, एक जो सर थे वो उनसे चेयरमैन सर ने उनको पास किया कि सर आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक है। तो वो थक चुके थे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है मैं इसमें ठीक हूँ। तो मुझसे तीन लोगों ने ही सवाल पूछा, एक सर ऑब्जर्व करे थे और एक सर ने पूछा नहीं। फिर लास्ट में चेयरमैन सर ने कहा ठीक है सर, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता बैंक में कस्टमर डीलिंग बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे डील करना मुश्किल हो रहा है, हेडक हो जाता है लोगों को, मतलब इसको डील करने से। ये सब उनने पूछा। तो मैंने इसका रिस्पॉन्स दे दिया था उनको कि मैनेजमेंट वगैरह में इतनी कोई इशू नहीं है, ऐसा करके ये सब मैंने दे दिया था। इतने मेरा मतलब अप्रॉक्स सबका जो एवरेज चल रहा था 8 से 10 मिनट वो ही चला था। बस जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे बच्चे लास्ट में आते जा रहे थे तो वो जो एवरेज था वो भी डिक्रीज होता जा रहा था। तो ये था मेरा, मतलब ठीक ठीक ठाक ही था। मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा कि मतलब सच की बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि मुझे कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिले नहीं। जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कुछ नहीं पूछा ऐसा। बस उनके यही सवाल थे कि नॉर्मल आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया है, ये इसी से रिलेटेड थे बस वो, कि आपकी हॉबीज़ और आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया है। बस बैंकिंग से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं पूछा। बस उनके यही सवाल थे। जो भी आप बायोडेटा फॉर्म में भरोगे, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इसमें ऑप्शन है, अगर आप कुछ अच्छा भर सकते हो तो आप भर दीजिए, क्योंकि उस पर क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि वो बायोडेटा ही देख रहे हैं तो उसमें वो क्रॉस क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था, ठीक ठाक ही हुआ था मतलब। तो लास्ट वाली शिफ्ट लास्ट में हुआ था तो ऑब्वियसली थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं मिले थे, वही नॉर्मल क्वेश्चंस मिले थे, एवरेज टाइम पे चला था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपका अगर अभी है और आने वाला है तो आप ये सवाल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि बैंकिंग ही क्यों, किसी भी फील्ड के बाद बैंकिंग ही क्यों। और आप जो भी बायोडेटा फॉर्म में लिखोगे कि आपकी हॉबीज़ क्या है और एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ आपने किया है, तो वो आप जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि उससे आपके क्रॉस क्वेश्चन बढ़ेंगे। वरना फिर उनके पास ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस थे नहीं, क्योंकि शाम की शिफ्ट थी तो वो परेशान हो चुके थे। अगर आप मॉर्निंग वाले होंगे तो उनके पास होंगे अच्छे क्रॉस क्वेश्चन, बट अगर आपका आफ्टरनून वाली शिफ्ट में है तो आप अपना बायोडेटा फॉर्म थोड़ा और अच्छे से भर सकते हो, ताकि आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन थोड़े और अच्छे से आए। तो मैं ही आपको बोलूँगी ये। बाकी तो बैंकिंग से रिलेटेड मुझसे तो कुछ पूछा नहीं, आपसे क्या पता पूछ लें। तो ऑल द बेस्ट जिनका है उनको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।